अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो तो ये वीडियो तुमको बताता है कि अब तुम टॉपर बनने के करीब हो। यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन इस वीडियो को ओपन करने का मतलब तुम्हारे अंदर पढ़ाई की तलब है। इस वीडियो में जो मैं बोलने वाला हूँ उसको एकदम घोल कर पी जाना दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा माइंडसेट बनाने वाला हूँ आपका 1 महीने में तुम्हारी 1 साल की पढ़ाई हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा कि अभी पढ़ने का मन नहीं है। और जो वीडियो को बीच में से स्किप करने वाले हैं वो अभी से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और जो इस 1 महीने के डिसिप्लिन चैलेंज के लिए तैयार है वो कमेंट कर दे यस आई एम रेडी। तो चलो समय न खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी पढ़ाई के प्रेशर में हैं और तभी हमारी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स की एंट्री हो जाती है। और आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अभी ये सब हो रहा होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक ख़त्म हुई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी प्रॉब्लम्स आ रही है। और सबसे ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास वाले के साथ होता है। एक मिडिल क्लास लड़का था जिसका नाम नितेश था। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और आपको लगेगा कि इसके आगे हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, और आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको एक नया जोश दिखेगा अपने अंदर। नितेश बिहार के एक छोटे से गांव से था जिसके माँ बाप किसान थे और नितेश पढ़ाई करता था। नितेश का एक छोटा भाई और 2 छोटी बहन भी थी। लेकिन नितेश जब महज 8 वर्ष का था तभी उसके पापा का किसी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है और फिर नितेश की लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो गया। माँ मजदूरी करती थी और किसी तरह गरीबी में घर चल रहा था। लेकिन नितेश को अभी भी पढ़ाई से बहुत लगाव था। लेकिन कुछ दिन के बाद नितेश एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई के लिए चला जाता है। लेकिन उस कॉलेज में फीस ज़्यादा होने के कारण नितेश को और प्रॉब्लम्स होने लगी। और एक दिन घर आता है नितेश, फिर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आप मजदूरी करती हो, इतना मेहनत करके मुझे पढ़ा रही हो, लेकिन अब मेरी बहनें बड़ी हो रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई बंद कर दूँ और परदेश जाकर कुछ काम करूँ जिससे हमारा घर अच्छे से चलेगा और मैं अपनी बहनों की शादी करा पाऊँगा। तो इस बात पर नितेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है और रोते हुए बोलती है कि बेटा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं हर दुख को झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा दुख, दर्द, तकलीफ़ें उस समय ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन तू कुछ बनकर घर आएगा। नितेश एक तरफ माँ की बातों को सुन रहा था और दूसरी तरफ देख रहा था कि उसका छोटा भाई चावल में नमक और पानी डालकर खाना खा रहा था। घर की ये स्थिति थी कि खाने के लिए कुछ अच्छी सब्जियां भी नहीं थी। नितेश की आंखों में आंसू भर आया था। लेकिन नितेश अपने माँ की बात को सुनने के बाद फिर से दोबारा अपने कॉलेज पढ़ने के लिए चला जाता है। अब नितेश के दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि मैं अपने घर की उम्मीद हूँ, मैं अपने माँ के आंखों का सपना हूँ। अब मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे मेरे माँ के सपने पूरे हो जाएं और मेरे घर में फिर से खुशियाँ दिखें। अब नितेश अपना पूरा समय पढ़ाई में देने लगा और कुछ दिन बाद ऐसा होता है, नितेश 3 स्टार के साथ DGP की नौकरी पा जाता है और अपनी माँ को कॉल करता है, बोलता है, माँ, आपका सपना पूरा हो गया, मैं DGP बन गया हूँ। तो दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है जिसको अपने घर की परिस्थितियाँ याद रहती हैं, जिसको अपने माँ बाप के संघर्ष दिखते हैं, जिसको अपने घर के हालात याद हों, वो कभी डिसिप्लिन नहीं हेरते। उनके यही सब डिसिप्लिन होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उस दोस्त को वीडियो ज़रूर शेयर करना जो पढ़ाई करता है लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर रोज़ नए नए मोटिवेशन हेरता रहता है।